अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे किचन में बनने जा रही है माश दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में। उसके लिए हमने 250 ग्राम माश की दाल ली है, जिसको हमने बॉईल कर लिया है। 3 से 4 लाल टमाटर लिए हैं, हरी मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, 6 से 8 कड़ी पत्ते, हाफ बंच हरा धनिया, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लिया हमने, उसमें हमने सबसे पहले हाफ कप ऑयल शामिल किया। 1 टीस्पून हमने उसमें ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद 3 से 4 सेकंड उसको भूनेंगे। जब ज़ीरा अच्छे तरीके से भुन जाए और चटकने लगे तो उसमें हम कड़ी पत्ता शामिल करेंगे। कड़ी पत्ता शामिल करने के बाद हम उसको भूनेंगे और उसके साथ ही हम उसमें ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। ज़ीरा, कुटी मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और खूब अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे और तेल अलग हो जाएगा तो उसमें हम 3 से 4 लाल टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें ये ऐड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स करेंगे मसाले को। 2 मिनट तक हम उसको अच्छे तरीके से चम्मच चला के मसाले को भून लेंगे। जब तेल अलग होने लगे तो उसमें फिर हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और ढककर इसको 10 से 15 मिनट तक, जब तक टमाटर ना गल जाए, ढक के पकाएंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हो जाएं तो फिर हम ढक्कन खोल के मसाले को अच्छी तरीके से चलाएंगे ताकि टमाटर और मसाला नीचे ना लगे। अब देखें टमाटर थोड़े सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी बाकी रह गए हैं पकना। तो अब हम इसको मज़ीद गलने के लिए फिर 10 मिनट के लिए रख देंगे ढक के, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये देखें 10 मिनट पक गए हैं टमाटर और अब नरम हो गए होंगे। अब हम देखेंगे, इसको चेक करेंगे। ये देखिए मसाला भुनने पर आ गया है और टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसकी फ्लेम थोड़ी तेज़ करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको हम अच्छे तरीके से मसाले को भूनेंगे। मसाला जब भून जाए अच्छे तरीके से, टमाटर सॉफ्ट हो जाए, मसाला खूब तेल और मसाला अलग अलग हो जाएगा तो फिर हम इसमें बॉईल की हुई माश की दाल ऐड करेंगे। ये देखें हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है भुन के, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें बॉईल की हुई माश की दाल ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें चम्मच चलाएंगे, क्योंकि हमारी दाल बिल्कुल डन है, गली हुई है, बॉईल की हुई है। तो उसको हम बहुत आराम से चम्मच चलाते हुए पतीली में मिक्स करेंगे मसाले के साथ, आराम आराम से, बहुत आराम से। ये देखिए मैं कितने आराम आराम से चम्मच चला रही हूँ और दाल मसाले में मिक्स कर रही हूँ। ये देखें अब हमको क्या करना है, तेज़ आंच करनी है और इसको आराम आराम से खूब अच्छे तरीके से भूनना है, लेकिन हाथ बिल्कुल हल्का ही रखना है क्योंकि दाल बिल्कुल बॉयल है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा तेज़ चम्मच चलाने से दाल टूट जाए, इसलिए हम आंच तेज़ करके उसको आराम आराम से भूनेंगे। और जब दाल में से आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि दाल ने, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तो हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको दम पे। ये देखें हमारे 5 मिनट हो गए हैं, दाल बिल्कुल रेडी है, इसमें कोई भी मसालों में कच्चापन नहीं है, टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तमाम टेस्ट दाल में आ चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स करके इसमें हरा धनिया और पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे और फिर दाल को डिश आउट करेंगे।
जो देखिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, दम पे भी लग चुकी है। हमने अब इसमें हरा धनिया ऐड किया और हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ये हमारी दाल जो है माश की दाल ढाबा स्टाइल रेडी हो गई है और बहुत मज़े की। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी दाल रेडी हो गई है, हमने डिश आउट कर लिया है। इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएं, दही के रायते के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़े की होती है। देखें घर के सिंपल से मसाले हैं, इनके साथ हमने बहुत मज़े की ढाबा स्टाइल माश दाल रेडी की है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तानी फूड। अल्लाह हाफ़िज़।